अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। हम करते हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 से एक टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। अब इसमें आप देखें डिफ्रैक्शन, एक्स रेज, क्रिस्टल, तीन टर्म्स यूज हो रही हैं। पहले तो हम देखेंगे डिफ्रैक्शन क्या है, फिर हम एक्स रेज का देखेंगे और यहाँ पे क्रिस्टल का क्या रोल है इस तरह के डिफ्रैक्शन में। जैसा कि हमने कहा डिफ्रैक्शन क्या है, दरअसल कि जब लाइट किसी एक स्लेट से गुजरती है, ये क्या है, विजिबल लाइट की मैं बात कर रहा हूं। विजिबल लाइट जब किसी स्मॉल स्लेट से गुजरती है, मतलब उसके आगे जब आप कोई ऑब्स्टेकल रखते हैं तो क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है और स्प्रेड हो जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। मतलब जब विजिबल लाइट किसी स्लेट से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है, वो इस ऑब्स्टेकल से बेंड होके वो आगे स्प्रेड होती है, इस तरह से बेंड होके आगे स्प्रेड होती है। इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। हमने यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि दो स्लेट्स थी और हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि ये स्लेट्स वेरी स्मॉल हैं और कंपेरेबल हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे हम विजिबल लाइट ले रहे होते हैं। वहाँ पे यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट में उस लाइट की वेवलेंथ से भी वो जो स्लेट है वो स्मॉल है। यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। या जब हमने डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लेट किया, वहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस था कि विजिबल लाइट एक स्मॉल स्लेट से डिफ्रैक्ट हो रही थी। अब यहाँ पे एक बात है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। अब उनमें हमने कहा जो स्लेट्स हम ले रहे होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होते हैं। और यहाँ पे हम डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज देखेंगे तो एक्स रेज जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनकी जो वेवलेंथ है 10⁻⁻10 मीटर है। अब आप अंदाजा लगाएं कितना स्मॉल वेवलेंथ है। अब जब ये वेव्स एक्स रेज जो हैं इनको अगर किसी स्लेट से गुजारना है तो जाहिर है उस स्लेट को हमने क्या करना है, इतना स्मॉल करना है जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसा कि स्लेट है, पिन होल्स है और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमने ली है, वो तमाम क्या है इस साइज से उनका साइज बड़ा होता है। अब तो हमारा वास्ता पड़ रहा है एक्स रेज से। एक्स रेज के लिए हमने क्या करना है, इतनी बारीक स्लेट्स लेनी है जो कि 10⁻⁻10 मीटर हो। ये वेरी वेरी स्मॉल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए, एक्स रेज को किस तरह किसी स्लेट से गुजारें जिससे हमें डिफ्रैक्शन वहां पे शो हो। इसके लिए ये साइंसदानों ने तजुर्बात किए। उन्होंने देखा कि जब हम कोई क्रिस्टल लेते हैं तो क्रिस्टल, सपोज ये जो क्रिस्टल है आप सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल भी ले सकते हैं। इसी तरह ये एग्जांपल तकरीबन ये जो है सोडियम क्लोराइड का ही लिया गया है। इसमें इस क्रिस्टल में जो एटम्स हैं उन्होंने देखा ये एटम्स वेरी क्लोज है। ये एटम्स जो यहाँ पे हैं, ये एटम ये जितने हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए दूर दूर ये एटम बनाए हैं। लेकिन ये एटम्स इतना क्लोज होते हैं किसी क्रिस्टल में कि उनके दरमियान एक एटम से दूसरे एटम तक का जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। साइंसदानों ने ये बात जब इस बात पे पहुंचे कि दो एटम्स जब क्रिस्टल में होते हैं तो उनके दरमियान क्या है, डिस्टेंस है 10⁻⁻10 मीटर। फिर उनके जहन में आया कि क्यों ना हम इसी क्रिस्टल से एक्स रे की डिफ्रैक्शन कराएं। उन्होंने फिर तजुर्बात किए। इस क्रिस्टल पे उन्होंने दो रेज जो कि एक्स रेज की रेज थी
उनको फॉल कराया किस पे, किसी क्रिस्टल पे। ये जो रे 1 है, यहां इस फिगर में आप देखें रे 1 इस क्रिस्टल पे आके पड़ी है। अब क्रिस्टल की हमने क्या बनाई हुई है, प्लेन्स बनाई हुई है, पी पी प्राइम, P1 P1 प्राइम, P2 P2 प्राइम, ये क्या है, प्लेन्स है। ये क्रिस्टल्स के अंदर प्लेन्स बनी हुई हैं। अब हमने क्या कराया, ये जो रे 1 है इसको फर्स्ट प्लेन पे फॉल कराया। यहां पे जब लाइट आई तो यहां से वो क्या हो गई, स्कैटर हो गई, मतलब वहां से वो रिफ्लेक्ट होके रे 1 इस पाथ पे आ गई। फिर जब रे 2 उन्होंने स्कैटर करवाई तो वो जो रे 2 है फर्स्ट प्लेन पे पड़ने के बजाय वो सेकंड प्लेन पे गई और वहां से क्या हुई, रिफ्लेक्ट होके रे 2 इस पाथ पे चली गई। अब आप देख सकते हैं ये जो रे 1 है ये यहां से आके इस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर हम रे 2 की बात करें, ये यहां से यहां पे आके फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम कह सकते हैं रे 2 ने ज्यादा पाथ कवर किया है, रे 1 ने कम किया है। तो यहां से वाज़ेह हो रहा है कि ये जो रे 1 है और रे 2 है इनमें पाथ का डिफरेंस है। वो पाथ कितना ज्यादा ये कवर कर रहा है। आप अगर इसको यहां पे क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसको मैंने ए का नाम दिया है, इसको बी का, ये इस तरह से ड्रा करें और इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रा करें। अब आप देख सकते हैं यहां से लेकर इस पॉइंट से इधर रे 1 और रे 2 इक्वल है, इनमें कोई, इनके पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम अगर आप यहां से देखें ये भी दोनों इक्वल है, तो पाथ का जो डिफरेंस आ रहा है वो यहां से लेकर यहां तक है, बी सी बी प्राइम। ये वाला ज्यादा पाथ है इसकी निस्बत, ये वाला इसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस। ये क्या है, पाथ डिफरेंस है, जो रे 2 ज्यादा कवर कर रही है पाथ रे 1 से। अब ये जो दो एटम्स हैं इनके दरमियान जो उन्होंने डिस्टेंस देखा वो है 10⁻⁻10 मीटर। इसको प्लेनर स्पेसिंग भी कहते हैं, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उन्होंने डी से रिप्रेजेंट किया, दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दो प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट किया, और वो क्या है, प्लेनर स्पेसिंग का नाम उसको दिया। ये 1914 की बात है। W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग ने क्या किया, स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल बाय यूजिंग एक्सरेज। 1914 में W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग ने स्टडी किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया यूजिंग एक्सरेज। नीचे उसने लिखा है, टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट अ सीरीज ऑफ एटॉमिक प्लेन्स ऑफ कांस्टेंट इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी। जितने भी प्लेन्स होंगे इन तमाम प्लेन्स में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो सेम है, डी डी डी, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। इंटरप्लेनर स्पेसिंग तमाम में कांस्टेंट है, इन तमाम प्लेन्स में कांस्टेंट है। अब बात तो आ रही है इस पाथ डिफरेंस की। इस पाथ डिफरेंस से फिर हम देखेंगे, अब यहां पे वाज़े है कि ये जो एक्स रेज आ रही हैं ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, लेकिन यहां से तो बज़ाहिर हमें रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पे जाके उनमें डिफ्रैक्शन शो हो रही होती है। तो हम इसलिए इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसी पाथ डिफरेंस से हम ब्रैग्स इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे। ब्रैग्स इक्वेशन क्या है? ब्रैग्स इक्वेशन की अगर मैं बात करूं कि हमने कहा ये जो एक्स रेज हैं फर्स्ट प्लेन पे जब टकराती हैं तो एंगल थीटा बना रही हैं। अब यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किए हुए हैं। इस फिगर से आप देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ए बी सी और ए बी प्राइम सी।
अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा थीटा एंगल होंगे। अब पहले हम क्या करते हैं, इस ट्राइएंगल को पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, फिर हम इस ट्राइएंगल को कंसीडर करेंगे। अब पाथ का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है टोटल, हम देखें पाथ का डिफरेंस BC प्लस B प्राइम C आ रहा है, क्योंकि ये वाला पाथ ज्यादा पाथ है जो कि रे 2 कवर कर रही है, इसी को हम कहेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू BC प्लस B प्राइम C। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों ट्राइएंगल्स से BC और B प्राइम C की वैल्यूज को फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे, उससे हमें ब्रैग्स इक्वेशन मिलेगी। अब मैं पहले इस ट्राइएंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, इसको मैंने उठा के यहाँ पे बनाया है BAC। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है एंगल थीटा, और हमें पता है थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला होगा बेस, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम हाइपोटेनस लेते हैं। अब ट्राइएंगल ABC को हमने कंसीडर अगर किया है, अब यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा हम फाइंड करेंगे। इसमें साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू BC और AC करूंगा। BC क्या है, यह है परपेंडिकुलर, AC क्या है, यह है हाइपोटेनस। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, BC और AC। अगर AC की मैं बात करूं जिसको हमने हाइपोटेनस लिया हुआ है, ये वाली लाइन बिल्कुल इसको ही हमने कंसीडर किया हुआ है। ये जो लाइन है इधर आप देखें ये, और इसको हमने प्लेनर स्पेसिंग का नाम दिया हुआ है और उसको हमने D लिखा हुआ है। तो इस जगह पे यहां से यहां तक ये क्या है, D है। तो हाइपोटेनस हमारे पास किसके इक्वल है, D के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू BC ओवर D लिखेंगे, क्योंकि AC हमारे पास D के इक्वल है। तो यहां से अगर हम BC फाइंड करना चाहें, BC इज इक्वल टू D साइन थीटा, ये हमने फाइंड किया, ये है BC। हमने तो पाथ डिफरेंस में BC और B प्राइम C पुट करना है। BC की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, B प्राइम C की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इस ट्राइएंगल को कंसीडर करेंगे AB प्राइम C, AB प्राइम C। ये है एंगल थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उसके ये साथ वाला जो 90 का एंगल बनाएगा परपेंडिकुलर के साथ वो होता है बेस। अब ये होगा हाइपोटेनस। अब यहां भी फिर हम क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, B प्राइम C और हाइपोटेनस क्या है, AC। पहले मैं इसको AC लिख रहा हूं, B प्राइम C ओवर AC, जो कि इक्वल होगा B प्राइम C ओवर AC की। अगर मैं बात करूं, ये जो AC है फिर ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग के इक्वल है या नहीं है, जिसको हमने D का नाम दिया हुआ है, तो उसके इक्वल है। हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, D पुट करेंगे, B प्राइम C ओवर D। अब हमने तो फाइंड करना है B प्राइम C, B प्राइम C इज इक्वल टू D साइन थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। कौन सी वैल्यूज, एक तो BC और एक B प्राइम C। अब हम जब पाथ डिफरेंस इस फार्मूला में, इसको सपोज मैं 1 का नाम देता हूं, पुटिंग एन 1 में जब पुट करेंगे तो वो होगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू BC की जगह मैं क्या लिखूंगा, D साइन थीटा, प्लस B प्राइम C की जगह भी मैं लिखूंगा D साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2D साइन थीटा। ए नहीं है, ये D लिखा हुआ है, D साइन थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास 2D साइन थीटा।
अगर हम कंसीडर करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वहां पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2d sin थीटा, हम उसको n लैम्डा पुट करेंगे, n की जगह 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसको हम कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। ये है 2d sin थीटा इज इक्वल टू ब्रैग्स इक्वेशन। ये है हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन, जो कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, सॉरी इसमें 0 नहीं, 1 2 3 अप टू सो ऑन आएगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसको कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि इस ब्रैग्स इक्वेशन को यूज कहां पे किया जाता है, यूजेस ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन। इस ब्रैग्स इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इस प्लेनर स्पेसिंग को फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि इक्वेशन में है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो इसमें एक तो हम यूज इसको कर सकते हैं कहां पे, यूज टू डिटरमाइन इंटरप्लेनर स्पेसिंग। उसी फार्मूला को उठाएं, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, प्लेनर स्पेसिंग हमारे पास है d को इधर रहने दे, बाकी ये जो 2 sin थीटा है दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड, d इज इक्वल टू n लैम्डा 2 sin थीटा। इससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। ये इक्वेशन कहां से बनी है, ब्रैग्स इक्वेशन से बनी है। दूसरी बात, ब्रैग्स इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इस ब्रैग्स इक्वेशन को हम यूज करके वेवलेंथ ऑफ लाइट भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, उसी ब्रैग्स इक्वेशन को उठाएं, वेवलेंथ को इधर लिखें, n दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा ओवर n आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, It is used to determine the structure of biological molecules such as hemoglobin. हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज किया जाता है। हेमोग्लोबिन क्या है, ये ब्लड का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, और उसके साथ ही ये क्या है, डीएनए का भी, जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसका भी ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी किया है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। इसको हमने डिटेल में स्टडी किया। आई होप सो कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।